जालिम सफाक शोहर ने करंट लगाए, तेज आला धार इस्तेमाल किया, डंडों से, मुक्कों से, लातों से और पता नहीं किन किन चीजों से उस लड़की के ऊपर किया। मौत तो बरहक है, मगर जिस तरह ये बच्ची गई है, अल्लाह किसी की भी बेटी इस तरह ना जाए। तीजी मेरे मिलने आई है, उसकी माँ की इद्दत पूरी हुई है 4 माह के लिए। वो अपने घर गई है, उसका खाम वो लेके जा रहा है। हमको सुबह इतला मिली कि फौत हो गई। इसका शोहर क्या काम करता है? वो प्रॉपर्टी का काम करता है। वो हम साया बता रहे हैं, हम गए कल उधर, इसके होती थी लड़ाई होती थी, मारते थे इसे। ये बेटी ने कहा था कि वो मैंने नहीं जाना इसके साथ, ये मुझे मारता है उधर। उस रात बताया है उसने लेके जब जा रहा है। हमको आया था 12 बजे फोन, जबकि हम साय के जो वहाँ बता रहे हैं ये 6 बजे ही वाकया हो गया था सुबह। हमने अपनी बहनों का भी हाथ भी नहीं लगाया और जालिम ने इतना टॉर्चर किया उसे मारा, उसे करंट लगाया, उसे गले में चादर डाल के उसे फिर फंदा दिया उसे। इधर कान के नीचे से खून निकल रहे थे उसको और इधर निशान थे उसके गर्दन में फांसी का जैसे लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कहना नो का इलाका है। यहाँ पे 23 साला सोबिया अपने अंजाम को पहुँची। जालिम सफाक शोहर ने करंट लगाए, तेज़ आला धार इस्तेमाल किया, डंडों से, मुक्कों से, लातों से और पता नहीं किन किन चीज़ों से उस लड़की के ऊपर किया और बिल आखिर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मौत तो बरहक है, मगर जिस तरह ये बच्ची गई है, अल्लाह किसी की भी बेटी इस तरह ना जाए। इस बच्ची के खुद के 2 बच्चे थे। एक बच्चा 8 से 9 माह का और दूसरा बच्चा जो था वो 3 साल का था। मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया के चचा, क्योंकि सोबिया के वालिद भी 8 से 4 माह पहले फ़ौत हुए हैं और मेरे साथ उनके चचा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या तमाम तर वाक़या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे पहले अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। बताइएगा ये किस तरह वाक़या पेश आया? देखो जी, वो भतीजी मेरे मिलने आई है, उसकी माँ की इद्दत पूरी हुई है 4 माह के लिए। वो अपने घर गई है, उसका खाम वो लेके जा रहा है। हमको सुबह इतला मिली कि फौत हो गई। भाई साहब, मुझे ये बताइएगा इसका शोहर क्या काम करता है और कभी बेटी ने आके बताया कि मुझ पे होता है, मुझ पे जुल्म होता है, या कोई डिमांड होती है? नहीं, हमसे कोई डिमांड नहीं की। अगर डिमांड करते हम पूरा करते उसे। कोई डिमांड नहीं की हमसे। वो प्रॉपर्टी का काम करता है वो लड़का। लेकिन ये चीज़ हमसे कोई आज तक डिमांड नहीं। हमारी बेटी ने हमें बताया कि मुझे मेरे साथ मारते हैं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। ठीक है। लेकिन हम साया बता रहे हैं, हम गए कल उधर, तो वो बता रहे हैं कि हाँ इसके होती थी लड़ाई होती थी, मारते थे इसे। ये वो चीज़ थी। मारते ससुराली थे कि सिर्फ शोहर ही? ससुराली या सौर जो भी था वो कहते हो, आवाज़ आती थी घर से, वो बता रहे थे कि इसे मारते थे वो भी। मुझे ये बताइएगा, परसों आप बता रहे हैं सोबिया यहाँ पे आई, अपनी वालदा उसकी इद्दत से उठी और वो उसको साथ मिला के ले गया, हंसी खुशी यहाँ से गए। क्या लगता है क्या ऐसा वाकया हुआ होगा, क्या ऐसी बहस हुई होगी? ये तो बहुत बता, लेकिन बता रहे हैं कि उस बेटी ने कहा था कि वो मैंने नहीं जाना इसके साथ, ये मुझे मारता है उधर। उस रात बताया है उसने लेके जब जा रहा है ठीक है। कि मुझे ये मारेगा। वो ये चीज़ मसला है। वो कब से इसके साथ कब से मारता, लेकिन हमें कुछ नहीं बता। आप लोगों को कब फोन आया? तब हॉस्पिटल में थी, घर में थी, क्या था? वो हमको आया था 12 बजे फ़ोन, जबकि हम साय के जो वहाँ बता रहे हैं ये 6 बजे ही वाकया हो गया था सुबह। सुबह 6 बजे? 6 बजे। लेकिन हमको जो फ़ोन किया है उन्होंने, वो किया है 12:05 पे हमें फ़ोन किया इधर। ठीक है। हम गए हैं, जब लिटाई हुई थी, वो कह रहे हैं कि ये कोई थी उधर। वो लिटाई हुई थी मंजी पर, निशान थे, करंट के निशान थे, गले में निशान थे उसके, जैसे दबा के मारते हैं उसे, वो चीज़ थी। अल्लाह अकबर। हमारे साथ सोबिया के भाई भी मौजूद हैं। आप बड़े भाई हैं? जी। बड़े अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे बताइएगा, कभी बहन ने अपनी वालिदा से, दूसरी बहनों से, किसी भाई से कोई अपने दिल की बात कभी की हो? नहीं, कभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कोई परेशानी नहीं थी इससे। बहनोई के साथ कैसा आप लोगों के मामला थे? कैसा शख्स था वो? कभी बताया नहीं उसने, नहीं ऐसा ठीक था, नॉर्मल था बहुत। ऐसा कभी उसने महसूस नहीं होने दिया हमें कि हमारा कोई मसला चल रहा है। अगर आप सोचें तो आपको लगता है कि यार ये पहले से मामला चल रहे थे, क्योंकि एकदम आप जैसे बता रहे हैं कि कभी कोई ऐसा वाकया सुनने को नहीं मिला और एकदम आपको पता चला कि आपकी बहन ही कत्ल हो गई है, तो क्या कंडीशन थी आप पे? हमारी तो ज़मीन ही फट गई पाँव के नीचे से। हमने अपनी बहनों का कभी हाथ भी नहीं लगाया और जालिम ने इतना टॉर्चर किया उसे मारा, उसे करंट लगाया, उसे फिर गले में चादर डाल के उसे फिर फंदा दिया उसे। इतना जुल्म किया उसने, जालिम ने। सोबिया को आपने, जाहिर बात है, हाथों में खिलाया होगा। आपकी तो छोटी बहन हाँ। थी, आपने उसे बेटियों की तरह भी प्यार किया।
कैसा कैसा रवैया था सोबिया का, घर वालों के साथ कैसे? हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी कोई बेटी नहीं थी उससे ज़्यादा शरीफ और मासूम लड़की। उसे कोई वैसे आंखें भी दिखा देता था ना, जैसे हो जाए तो मजाक कर दें, इतना उसका नरम दिल था, उसी टाइम रोने लग जाती थी वो कभी फालतू बात नहीं करती थी किसी से। रह रह के ख्याल तो आता होगा कि मेरी बहन ने मुझे भी आवाज़ दी होगी, बाकी भाइयों की भी आवाज़, कैसी तड़पी होगी, मौत की भीख मांग रही होगी कि मुझे छोड़ दो। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सीएम साहिबा से खास तौर पे? हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस अभी तक आपके साथ क्या रवैया पुलिस का, पुलिस क्या कहती है? वो तो अभी बड़े भाई को पता, वो गया हुआ अभी पीछे हो, अभी गए हैं तो सुबह के मुझे गए। बताएं कितनी बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं और 3 बहनें। बाकी बहनें सोबिया से छोटी थी या बड़ी हैं? 2 बड़ी थी उससे, सोबिया छोटी थी। हमने उन्होंने क्या बताया है, सोबिया की क्या कंडीशन थी, जिस्म की क्या हालत थी, मतलब मैंने तो खुद उसे देखा, उसके निशान पड़े हुए थे हाथों पे, बिजली के निशान, उसके पाँव पे लगे, इधर भी निशान थे उसके, दोनों पाँव पे, कान में इधर चोट थे, इधर से कान के नीचे से भी खून निकल रहे थे उसको, और इधर निशान थे उसके गर्दन पे, फांसी का जैसे लगा देते ना उसे, गला घोटा उसका। अकबर। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ़ दे बात है, जैसे ये भाई बता रहे हैं कि वो हमारी इतनी नाज़ों से पली बहन थी कि उसको कभी कोई आंखें भी दिखा देता तो वहीं पे सहम जाती थी, डर जाती थी, रो पड़ती थी। और जब उस जल्लाद ने, जब उस सफ़ाक दरिंदा सिफ्त इंसान ने, इंसान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, ये इंसानियत के नाम पे भी धब्बा होगा, जिसने उस मासूम के ऊपर पता नहीं किस किस तरह से वार किए होंगे, उसे करंट मारे हैं, उसे किस तरह से मारा होगा, और वो बिलक बिलक के बेचारी मरी होगी, इस दुनिया से गई होगी। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा सीएम मरियम नवाज़ साहिबा से कि खुदारा ऐसे ज़ालिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आपकी और हमारी बेटियों पे अगर कोई हाथ भी उठाए तो वो 100 दफ़ा सोचे कि उस शख्स का जो हाल हुआ था कहीं हमारा ना हो। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आए रोज़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर तुमने नहीं रखनी तो तुम तलाक दे दो, तुम उसे घर से निकाल दो। तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम किसी की बच्ची की जान ले लो? तुम एक बच्चों से उनकी माल छीन लो। उसका एक बच्चा बताया जा रहा है 8 से 9 माह का है, जो उसका दूध पीता होगा। उस बच्चे को किस तरह उसकी माँ का इंसाफ मिल सकता है? उसको इंसाफ देने वाला कौन है इस वक्त? कोई है पाकिस्तान में? तो खुदारा इनकी मदद कीजिए, ताकि आइंदा किसी भी सोबिया के साथ या सोबिया जैसी किसी के साथ भी मिसाल ना बने। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।